अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 14 फरवरी बरोज़ जुमे का दिन है और आज के रोज़ नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नए तैनात होने वाले 6 जजेज़ हैं, उन 6 जजेज़ की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। और उस तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर आज बड़े दिलचस्प वाक़यात पेश आए हैं। जजेज़ की आपस में जो एक नाराज़गियाँ हैं, जजेज़ के आपस में जो तनाज़ात हैं, वो उन पर बहुत सारी चीज़ें आज वाज़े हुई हैं। और उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज वाज़े कर दिया है उनके खिलाफ रेफरेंस, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से जो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और तमाम तर चीज़ों के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुलकर पैगाम दिया है और खुलकर जो सवालात हैं, सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया है। उसी के साथ ही किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज उस पूरी तकरीब के अंदर जो है वो नज़रअंदाज रहे और मरकज़ और महवर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर उसके बाद जो दीगर उनके साथी जजेस हैं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, आपको मालूम है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जो जिन 6 जजेस की तैनाती की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो 6 जजेस एलिवेट हुए थे, उनकी आज तकरीब हल्फ बर्दारी थी। और इस तकरीब हल्फ बर्दारी में सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को किस तरह से सेलिब्रेट करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी है वो ओपन हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर किसी भी ऑडिटोरियम के अंदर पहले ये तकरीब होती थी और उसमें तकरीब हल्फ बर्दारी होती थी। लेकिन जिन 6 जजेस की एलिवेशन हुई है उसके बाद ये पहली मरतबा हमें देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर आकर ये एक खुले फ़िज़ा के अंदर और खुले माहौल के अंदर ये तकरीब हल्फ बर्दारी हुई और बड़ा एक ग्रैंड पार्टी रखी गई और उसमें तमाम जो बार्स हैं उनको मदऊ किया गया, तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनको मदऊ किया गया। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मियां उल हसन औरंगज़ेब और साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो एलिवेट हुए थे वो भी शामिल थे। उसके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जो 6 जजेस, बाकी जो 6 जजेस जो एलिवेट हुए हैं वो शामिल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी आज इस तकरीब के अंदर शामिल थे। सबसे पहले तो दिलचस्प वाक़यात जो पेश आए हैं, उनसे पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया है वो आपके सामने रखता हूं और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो जजेस की आपस में तनाज़े हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है और इस वक्त कौन किस साइड पर खड़ा है। और जो इस्तीफ़ा देने की बातें चल रही थी, जजेस लड़ेंगे, इस्तीफ़ा देंगे, इस हवाले से सबसे पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनसे सवाल हुआ कि आपके बारे में चीफ जस्टिस कहते हैं कि ख़त लिखने वाले जजेस में आप पैनिक कर गए हैं। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहका लगाते हुए जवाब दिया कि देखिए इस वक्त भी, उन्होंने हाथ ऐसे खड़े किया और उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त भी मेरे हाथ पांव जो है वो कांप रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक उसको मजाक में लिया। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से सवाल हुआ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब कहते हैं कि आप काम नहीं करते। जस्टिस शाह ने जवाब दिया कि कभी फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कौन कितना काम करता है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, पता चल जाएगा कि किसने कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स दी हैं। ये वो सवाल है जो सहाफ़ियों से जब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में जो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि जस्टिस मियां उल हसन औरंगज़ेब जो है वो मेरी विश एंड विल पर आए हैं और मैंने उनको सिलेक्ट करके कहा है क्योंकि टैक्सेस के और कॉरपोरेट सेक्टर के जो मामलात हैं उनमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजेस हैं वो मेरे साथी जजेस नहीं सुन रहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। यानी कि इनडायरेक्टली तौर पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इल्ज़ामात लगाया जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर कि अगर वो टैक्सेस और कॉरपोरेट सेक्टर्स के मुकदमात को नहीं सुन रहे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। तो उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप जाएं, वेबसाइट पर सर्च कर लें, देख लें वेबसाइट पर कि किस जज ने कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स दी हैं। इसका अंदाज़ा आपको पता चल जाएगा और इसको आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है। उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनसे सवाल हुआ कि सर क्या दीगर जजेस भी आपके साथ मौजूद हैं। यूं जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ बिल्कुल खड़े थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने कहा देखें ना ये मेरे साथ खड़े हैं।
तो वही जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो टैक्स के मुकदमे के अंदर जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो जस्टिस अकील अब्बासी भी उस बेंच का हिस्सा थे। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ये एहसन वाहिद हमारे सहाफ़ी हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को वेरी वेल डन कहा, तो चीफ जस्टिस ने थैंक यू कहा और उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इग्नोर कर दिया तो चीफ जस्टिस भी आगे बढ़े। जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब में सब जजेस एक दूसरे के गले मिले, हाथ मिलाया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी एक दूसरे के गले नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाया, और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वेरी वेल डन, तो उस पर चीफ जस्टिस ने थैंक यू कहा, चीफ जस्टिस आगे बढ़े, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो साइड होकर चले गए। उसके बाद बड़े दिलचस्प वाक़यात इस जो तकरीब हल बर्दारी थी उसके अंदर जो है वो पेश आते रहे। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। मुनीज़ जहांगीर साहिबा का प्रोग्राम था जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 2 जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस लाया जा सकता है, इस तरह की बातचीत चल रही थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि जब रेफरेंस आएगा तब देखी जाएगी, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अनाज या इख्तलाफ नहीं, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कर सकते हैं। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज जवाब दिया। सारा जो तकरीब का मरकज़ और महवर थे वो सहाफ़ी भी जस्टिस मंसूर अली शाह के इर्द गिर्द घूमते रहे, सवालात उनसे बार बार करते रहे, किसी और जज से कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ जो सवालात उस तकरीब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से हुए। उसके बाद एक और जो है वो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई उस तकरीब के अंदर कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से इमरान खान का जो ख़त है वो आइनी कमेटी को ताहाल मौसूल नहीं हुआ। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो ख़त मैंने आइनी कमेटी को भिजवा दिया है, और जो आइनी कमेटी है वो इमरान खान साहब का जो ख़त है और उसके साथ जो एविडेंस दिए गए हैं वो तमाम चीज़ें आइनी कमेटी देखेगी और आइनी बेंच ज़ाहिर है उसको सुनेगा। तो अभी तक ये आइनी कमेटी को मौसूल नहीं हुआ। जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, आज उन्होंने इसकी तरदीद की है कि हमें कोई ऐसा ख़त मौसूल नहीं हुआ, लेकिन सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के अंदर जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा था कि वो ख़त हमने आइनी कमेटी को भिजवा दिया है। अब दूसरी चीज़, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, जस्टिस आयशा मलिक और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल साहब बड़े खुश होकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से मिले, उन्होंने गले लगाया। ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने जितना इस निज़ाम को प्रोटेक्ट किया है, डिफेंड किया है, या इतना इस निज़ाम को जितना आमिर फारूक साहब की तरफ से दिया गया है, तो अटॉर्नी जनरल और आमिर फारूक साहब उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और बड़ा उन्होंने गर्मजोशी के साथ जो है वो गले मिले एक दूसरे के। लेकिन दिलचस्प वाक़या पेश आया, ये रिपोर्टर हैं जो कि वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल साइड पर होकर खड़े रहे और कोई उनकी तरफ कोई ख़ास मिलने को नहीं आया। हाँ, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा गुजर रही थी और वहाँ से जो है वो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बढ़े जस्टिस आयशा मलिक की तरफ और उन्होंने उनको नज़रअंदाज करके वो आगे चली गई दीगर जजेस की तरफ से। बहरहाल ये आज कुछ रिपोर्ट चीज़ें हुई हैं तकरीब हल बर्दारी से। ज़ाहिर है जजेस की और इस वक्त की अदलिया के अंदर आपस में जो दराड़ है और जो एक सिफारशी जजेस इस तकरीब के अंदर थे और सिफारशी जजेस जिनको लगाया गया है, तो ज़ाहिर है उनको ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन देखना होगा कि अब आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।